आपने सोचा या कभी आपने विचार किया जो पंक्तियों को हम पहले दोहराते हैं, जो पहले हम इन दिनों में जो पंक्तियों को हम लोग दोहरा रहे हैं, कभी गहराई से चिंतन करना, मनन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे शब्द है। और कई बार यह महसूस होता है, श्री विजय कुमार जी, ऊपर वाला चतुर है कि नीचे वाला ज्यादा चालाक है? ऊपर वाला ज्यादा चालाक है, चतुर है, निपुण है, कि या फिर नीचे वाले ज्यादा चतुर हैं? और घटना से तो यही लगता है कि ऊपर वाला श्री पदम में इतना चालाक नहीं, इतने चतुर नहीं, इतना निपुण नहीं है, नीचे वाले ज्यादा चतुर हैं। ऊपर वाला इतना होशियार नहीं है जितने कि नीचे वाले होशियार हैं। ऊपर वाले से भी जो नीचे रहते, धरती पर रहते हैं, उनमें कुछ आजकल बुद्धि ज्यादा ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसमें यह जो शब्द है, यह जो पंक्ति है, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव। इससे तो यही लगता है कि जितना ऊपर वाला चतुर नहीं है, नीचे वाले ज्यादा चतुर हैं। इसलिए ये घटना बड़ी प्यारी है। चाहे कोई व्यक्ति स्वर्ग में रहे, चाहे कोई व्यक्ति नरक में रहे, चाहे कोई व्यक्ति धरती पर रहे, आखिर एक न एक दिन उसका आयुष्य तो पूर्ण हो ही जाता है। ये हमारे इस जीव की, ये हमारे आत्मा की, ये हमारी स्थिति है, हमारे देह की ये स्थिति है। जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते हैं, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, और मालूम नहीं इतनी सारी हमारी जो जीव राशि है, मालूम नहीं कहां जन्म लेंगे, कहां होंगे, कहां नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन आखिर एक न एक दिन, चाहे वह स्वर्ग में है, चाहे वह नरक में, चाहे वह धरती पर है, हर प्राणी की श्री प्रेम की एक न एक दिन आयुष्य पूर्ण हो जाती है। अपनी परंपरा में देखते हैं कि हमारे पहले जो भगवान थे, उनकी कितनी आयुष्य थी, वो भी पूर्ण हो गई। दूसरे तीसरे भगवान की जितनी आयुष्य थी, वह भी पूर्ण हो गई। आखिर एक न एक दिन आयुष्य पूर्ण हो भी जाती है। एक जीव की आयुष्य पूर्ण हो गई। एक जीव की आयुष्य पूर्ण हो गई और उसने कुछ सत्कर्म किए थे,
उसके कुछ अच्छे कर्म बाकी थे, उसे जो अगला जन्म मिला, मनुष्य जन्म का, मनुष्य भाव का जन्म मिला। जब वह आत्मा वहां से रवाना होने लगी, जब वह आत्मा वहां से रवाना होने लगी, तो श्री मंगल चंडी यमराज जी से मुलाकात हो गई। जब वह आत्मा वहां से रवाना होने लगी कि अब मुझे सत्कर्मों के आधार के ऊपर मेरा जो अगला जन्म होगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, मुझे मनुष्य भाव मिलेगा। और उस समय जब रवाना होने लगी, उस समय उसके कौन मिल गए? यमराज मिल गए, उससे मुलाकात हो गई। यमराज ने कहा कि अरे तू कहां जा रहा है? महापुरुषों ने बड़ी सुंदर समझाने की ये तकनीक अपनाई है। यमराज ने पूछा तू कहां जा रहा है? उसने कहा साहब अब मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया है, अगला जो मेरा जन्म होगा मनुष्य जन्म होगा। पहले तो उसने यमराज जी के चरण स्पर्श किए। यमराज से तो सबको भय लगता है, मृत्यु से सबको भय लगता है। और एक बात निश्चित ध्यान रखना, मृत्यु किसी को सूचना दे करके नहीं आती, कब आती है यह भी पता नहीं। न हमारा जन्म मुहूर्त से होता है, न हमारी मृत्यु मुहूर्त से होती है। न हमारा जन्म मुहूर्त से होता है, न हमारी मृत्यु मुहूर्त से होती है। और बाकी यह जो बीच की जिंदगी है, हम इसमें अच्छे बुरे समय देखते रहते हैं, जो बढ़िया देखते रहते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु हमारी कोई मुहूर्त देख करके नहीं आती। तो उस आत्मा ने सबसे पहले श्री यमराज के चरण स्पर्श किया, नमन किया, जैसे उसने उससे पूछा था कि कहां जा रहा है? मैं मनुष्य जन्म लेने के लिए जा रहा हूं। प्रणाम करके उसने एक इच्छा जाहिर की, उसने एक इच्छा जाहिर की कि साहब आप मृत्यु के देवता हैं, आप मृत्यु के देवता हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जब भी आपने आना हो, मुझे पहले सूचना जरूर कर देना। जब भी आपने आना हो, मुझे पहले सूचना जरूर दे देना। बस मेरी इतनी ही आपसे प्रार्थना है। अचानक मत आ जाना, खबर करके आना। उसने कहा ठीक, जैसे तू कहता मैं वैसा ही करूंगा। उसका एक दिन जन्म हुआ और धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता गया। लेकिन घटना ये बताती है कि इंसान तो इस बात को भूल गया, लेकिन उसको याद था। इंसान इस बात को भूल गया कि मैं उससे क्या वायदा करके आया था। लेकिन यमराज को ये बात याद है।
धरती के ऊपर आने के बाद, धरती पर आने के बाद इंसान प्रमादी हो गया, आलसी हो गया, उसको भूल गया। जन्म लेने के बाद इंसान प्रमादी हो गया, आलसी हो गया और उसको भूल गया। लेकिन उसे याद है, मैंने इंसान से क्या वायदा किया था, उसे सब याद है। और हम इंसान ये सोच भी लेते हैं अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। हमारे महाराज श्री जी थे, अब ये धर्म कर्म करना, समाई करना, पौषध आदि करना, ये सब किसका काम है? पूर्णों का। किसी जवान व्यक्ति को महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, अच्छे दिन आ रहे हैं, परिषद के दिन आ रहे हैं, आराधना के दिन आ रहे हैं, अरे कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम औषधि ले लिया करो। उसने कहा कि वो हो करे तो हो। अरे महाराज, ये पोषण करना तो डोगरे लोगों का काम है, हमारा काम नहीं। तुम्हारी जोधपुर की भाषा तो बहुत मीठी है। महेंद्र जी, उसने यही कहा जो पोषण करते हैं वो डोगरे ही करते हैं, कोई जवान व्यक्ति नहीं करता है। जो समाई करते हैं वो डोगरे लोग ही करते हैं। इंसान जन्म लेने के बाद प्रमादी हो गया, आलसी हो गया, सब कुछ भूल गया। सोचा कि अभी बहुत दिन पड़े हुए थे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, समय बहुत बड़ा हुआ है। करते 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 भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री मंगलचंद जी एक क्षण का प्रमाद करता है ना, तो फिर दूसरे क्षण का भी प्रमाद करेगा। और जो व्यक्ति एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करता है, वह फिर प्रमाद नहीं करेगा। जो व्यक्ति थोड़े से भी समय का प्रमाद कर लेता है ना, फिर उसकी जो समय की अवधि वो बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती। और जो व्यक्ति प्रमाद नहीं करता है, फिर प्रमाद नहीं करता, अप्रमादी बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान यही सोचता है, जैसे जैसे उसका बचपन बीता, कुछ युवा अवस्था आ गई, सब दिन बीतते चले गए, बीतते चले गए, बीतते चले गए। इंसान को तो याद नहीं था, उसको याद था। वायदा किया था, वायदा किया था कि आने से पहले, मौत आने से पहले मुझे जरूर सूचना कर देना। अब जैसे ही उसकी 50-60 के आसपास जैसी उसकी उम्र हो गई, तो यमराज ने उसको पहले क्या कहते हैं आप लोग, वारंट दे दिया। सीधी सी भाषा में संकेत कर दिया, सूचना दे दी। लेकिन वह यमराज की बोलता नहीं है, करके दिखाता है।
यमराज बोलता नहीं है, करके दिखाता है। सबसे पहले उसके बाल सफेद होने लग गए। ये यमराज का पहला वारंट था। अब देखो ऊपर वाला कितना सीधा साधा है, अब नीचे वाले ने क्या किया, बाल काले कर दिए। नीचे वाले ने जो बात उसके धीरे धीरे, पहला जो वारंट था कि मौत से पहले मुझे जरूर सूचना कर देना, वो सूचना कर रहा है, इशारा कर रहा है कि अब मेरे आने का समय नजदीक आता जा रहा है। अभी भी समझ जा, अभी भी संभल जा, अभी भी चेत ले, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन बाल सफेद के काले करने से उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए। यमराज ने सोचा कि इसने अभी तक मेरी जो संकेत था, जो इशारा था, उसको समझा नहीं। फिर धीरे धीरे करते करते उसने क्या किया, आंखें कमजोर हो गई। इंसान की आंखें कमजोर हो गई। लेकिन ऊपर वाला कितना सीधा साधा है, संकेत किया, इशारा किया, वारंट दिया। आंखें कमजोर होने के बाद डॉक्टर के पास में गया, चश्मा लगा लिया। आंखें और कमजोर हो गई तो ऑपरेशन करवा लिया, लेंस करवा लिए। ऊपर वाला ये सोचता है कि इसने ये दूसरे वारंट की तरफ भी मेरा ध्यान, इशारे को मेरे समझा नहीं इसने। कुछ समय फिर बीत गया, कुछ समय फिर बीत गया। कानों से उसे कम सुनाई देने लगा, कानों से उसे कम सुनाई देने लगा। फिर डॉक्टर के पास में गया, जो वो कान में लगाते हैं ना मशीन, वहां जाकर के वहां लगवा कर भी आ गया। भगवान ने देखो कितना उसको समय समय के ऊपर संकेत करते रहे, इशारा करते रहे। फिर कुछ समय व्यतीत हो गया, कुछ समय निकल गया, कुछ समय गुजर गया। फिर धीरे 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 करते करते दांत टूटने लगे। धीरे धीरे करते करते उसके दांत टूटने लगे। कभी एक टूटता है, कभी दो टूटते, ऐसे धीरे 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 करते करते उसके दांत टूटने लग गए। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास में चला गया। पहले वाली बत्ती थी जो खत्म हो गई। डॉक्टर के पास में दूसरी नकली बत्ती सी लगवा करके आ गया कि बिना बत्ती सी के हमारे जो गाल हैं वो पिचके पिचके रहते हैं, चेहरे का सुंदर नहीं, चेहरा सुंदर नहीं लगता है। फिर भी यमराज ने उसे इशारा किया, अभी भी समय है, चेत ले। ये नीचे वाले इंसान कितने दाव पे खेलते हैं।
अभी तो शुक्र करो भगवान का, हमें ये पता नहीं है कि हमारा ये मोक्ष कहां पर है, नहीं तो वहां पर भी यहाँ भेज देते। क्यों मगन जी? नहीं तो वहां पर भी कोई ना कोई ज्ञान पहुंचा देते, उनसे मुलाकात करके आ जाते, उनकी आवाज कोई पकड़ लेते किसी में भी, कोई साधन में, या और कुछ नहीं तो उनकी फोटो ही लेके आ जाते। आजकल हर किसी व्यक्ति को फोटो का बड़ा शौक है, हर किसी के पास में मोबाइल है, फोटो खींचने के लिए बड़े माहिर हैं। फिर भी इंसान ने उसके इशारे को समझा नहीं। फिर धीरे 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 करते करते काफी समय गुजर गया, काफी समय व्यतीत हो गया। अब इंसान के जोड़ों में दर्द रहने लगा, उठना बैठना चलना फिरना चढ़ना उतरना, श्री भूल जी साहब बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई। या तो उसने हाथ में छड़ी पकड़ ली या फिर ऑपरेशन करवा लिया। यमराज ने इतने इतने इशारे किए, इतना संकेत किया, लेकिन फिर भी अभी भी समझ नहीं आया। महापुरुष देखो हमको कैसे कैसे समझाते, कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस प्रकार से समझाने का तरीका है। कि जितना शरीर की तरफ हम लोग चिंतित रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान कर दिया करो। कहने का भाव यह है, और ऐसा कुछ बात नहीं। आप भी ऐसा मत सोचिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, श्री विजय कुमार जी, हमारी भी यही हालत है, सबकी ये हालत है। आंखों में भी चश्मा आ गया, दांत भी सामने वाले अच्छे लगते हैं, पीछे वाले सब खड़े हुए थे। उठने बैठने में भी हल्की सी दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ना हो, कहीं जाना हो, आना हो, सोचना पड़ता है। होने वाली इसमें क्या बात है, लेकिन जब से ये घटना पड़ी है, मुझे तो यही लगता है कि ऊपर वाला मुझे जल्दी बुलाना चाहता है। कब बुला ले ये उसकी मर्जी है, लेकिन अपनी इच्छा से तो नहीं जाऊंगा। कब बुलावा आ जाए ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अपनी इच्छा से तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे डॉक्टर है जाने नहीं देंगे। अभी हमारे वो श्री राजेंद्र कुमार जी तातेड़ साहब नहीं आए हैं, अभी हमारे श्री राजेंद्र कुमार जी तातेड़ साहब नहीं आए हैं। वो तो छाती दबा दबा करके मौत के मुंह से निकाल कर ले आते हैं, और उनका दावा है कि मैंने इतने व्यक्तियों के प्राण वहां से खींच करके ले आया। क्यों जगदीप जी? इसलिए वो भले ही लेने के लिए आ जाए, लेकिन मैं तो उस समय राजेंद्र जी को बुला लूंगा। कि एक बार हो जाए शक्ति परीक्षण, एक बार शक्ति परीक्षण हो जाए,
कि नीचे वाले की ताकत ज्यादा है, ऊपर वाले की ताकत ज्यादा है। बाकी जो होना होगा सब हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आखिर एक दिन यमराज आकर के खड़े हो गए। आखिर एक दिन यमराज आकर के खड़े हो गए। वो तो बेचारा देख करके दंग रह गया। वो तो देख करके दंग रह गया और कहने लगा कि महाराज, आपने मेरे से क्या वायदा किया? आपने मुझे सूचना तक नहीं दी, आपने मुझे बताया तक नहीं। वायदा तो ये था, आने से पहले आप मुझे बताते तो मैं थोड़ा बहुत धर्म कर्म तो कर लेता। आपने मुझे बताया नहीं, आपने जो वायदा किया था वो निभाया नहीं। आपने जो वायदा किया था निभाया नहीं। उसने कहा कि मैंने आपको कितने कितने बार इशारा किया, मैंने आपको कितनी कितनी बार इशारा किया। सबसे पहले आपके बाल सफेद होगी, ये मेरा पहला वारंट था। आपकी आंखें कमजोर हो गई, ये मेरा दूसरा वारंट था। चश्मा लगा लिया, बाल काले कर लिए, गलती मेरी है कि तुम्हारी है। कानों से सुनाई नहीं देता था, डॉक्टर के पास में चले गए। दांत निकल गए, डॉक्टर के पास जाकर के नए चौखटा लगवा लिया। ये भी तो मेरा संकेत था। आपके जोड़ों में दर्द होने लगा, घुटनों से चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया, ये भी तो मेरा इशारा था। लेकिन आपने ऑपरेशन करवा लिया, फिर वापस जवान बनने लग गए। इतने इतने तो इशारे किए आपको, फिर भी आप समझे नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वो हाथ जोड़ करके पांव पड़ता है कि साहब थोड़ा सा समय मुझे और दे, थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। अब जो समय मेरा जो बीत गया है सो बीत गया, अब मैं थोड़ा सा धर्म कर्म कर लूं। उसने कहा नहीं, जब मेरे इतने इतने इशारे आप समझे नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आलस और प्रमाद में सारा जीवन व्यतीत कर दिया, अब क्या कर सकोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। मैं लेने आया हूं, मैं लेने आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा, लेकर के ही जाऊंगा। ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं हमारे, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए कहते हैं हमारे महापुरुष कि सब कुछ करो लेकिन उसको हमेशा याद रखो। उसके लिए नहीं करना है, उसके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। हम करेंगे उसका फल हम भोगेंगे। नारद जी ने वाल्मीकि को यही कहा था कि कम से कम परिवार में ये तो पूछ करके आया कि जो तू कर रहा है उसमें किस किस का हिस्सा है, उसमें किस किस का हिस्सा है। अरे पैसे में तो सब चीज हिस्सा बटा लेते हैं, लेकिन सुख दुख में कोई भी हिस्सा नहीं बटाता है। दुख में कोई भी हिस्सा नहीं बटाता है, सुख में तो फिर भी हिस्सा बटा देते हैं। इसलिए कम से कम घर में जाके पूछ के तो आ जा कि यह जो तू करता है उसमें कौन कौन हिस्सा बटाएगा। तो परिवार के लोग हमें तो
पैसे से मतलब है, हमें तो पैसे से मतलब है। आप कैसे कमा करके लाते हो, क्या करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, हमें क्या लेना देना। हमने आज दिन तक आपको पूछा नहीं। हमको तो सिवाय पैसे से मतलब है। इसलिए जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, भगवान कहते हैं कि परमात्मा में व्यतीत मत कर देना, आलस में व्यतीत मत कर देना। चाहे हमारा बचपन है, चाहे हमारी युवा अवस्था है, और चाहे हमारा बुढ़ापा है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, थोड़ा 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 करते रहो। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा थोड़ा उसके लिए अपने लिए निकालते रहो। जो समय हम अपने लिए निकालेंगे वापस हमें ही मिल जाएगा। जो समय हम अपने लिए निकालेंगे हमें ही मिल जाने वाला है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जो भी हमारी इस धर्म सभा में पधारते हैं, मुझे तो ये लगता है कि यही सोच करके पधारते हैं कि हमारा जीवन अब कितना समय रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन जितना भी समय अब हमारे हाथ में है, अच्छे कर्म करते हुए ही व्यतीत होना चाहिए। उसके साथ में भी धोखा नहीं करना है तो अपने साथ में भी धोखा नहीं करना है। उसके साथ में भी धोखा नहीं करना है तो अपने साथ में भी धोखा नहीं करना है। इस बात को हमेशा भगवान कहते हैं याद रखना, और कुछ नहीं, थोड़ा समय उसके लिए निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो। कहने का मतलब यह था कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते नाव कैसा इंसान है। अब ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंसान की प्रवृत्ति होती है, कोई ना कोई इंसान की प्रवृत्ति होती है, और कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जिन्हें खरीद करके खाना और मुफ्त में खाना, खरीद करके खाना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुफ्त में खाना बहुत अच्छा लगता है। खरीद करके खाना तो इतना अच्छा नहीं लगता। किसी से पूछो, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा। किसी बच्चे को पूछो ना, तो पतंग को जितना खरीद करके लाने में मजा नहीं आता, उतना लूटने में ज्यादा मजा आता है। क्यों जल्दी लूटने में बहुत मजा आता है। कई बार देखते हैं, क्योंकि हमारे भवन बड़े बड़े होते हैं ना, हमारे कितना वो ऊंचा हुआ है, पतंगे आ जाती हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा ही लोभी लालची था, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर बड़े अच्छे खजूर लगे हुए हैं, पके हुए हैं, बहुत मीठी सुगंध आ रही है। उसने सोचा कि बाजार से क्या खरीद करके लाना है यार, इतने सुंदर लगे हुए हैं, जितनी इच्छा होती है ऊपर चढ़ के तोड़ लेते हैं। मन में जोश आया, धीरे 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 धीरे, खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है, अब धीरे 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 करके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि ऊपर देख रहा था ना, खजूर की तरफ देख रहा था। यदि नीचे देखता तो उस डर जाता, यदि नीचे देखता तो डर जाता। खजूर की खुशबू आ रही थी,
धीरे 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 करके चढ़ गया। अब जैसे ही ऊपर चढ़ने के बाद में खजूर आदि सब तोड़ लिए, अब नीचे देखा उतरते समय उसके मन में भय लगा, उसके मन में डर लगा, भय लगा। अब धीरे 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 नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन मन में डर है, मन में डर है। फिर जब डर होता है तो भगवान याद आते हैं। जब डर होता है, जब डर लगता है, भय लगता है, तो कौन याद आते? भगवान याद आते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरा, उसने कहा, हे भगवान मुझे बचा ले, मैं तुझे 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इंसान बड़ा दांव खेलता है। ये तो हमारे कथा में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान से हम लाखों का काम करवा लेते हैं, लेकिन प्रसाद कितना थोड़ा सा चढ़ाते हैं। भगवान से हम कितना ही मिन्नत ही करके भगवान से अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन भगवान को कितना देते हैं? भंडार तो 10 रुपए ही डालते हैं। हनुमान जी को सवा मनी कराते हैं, लेकिन भगवान को पूछो से हनुमान जी को कितना तुम्हें मिलता है? ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते था, और वो भी खा जाते। जैसे ही वह थोड़ा सा नीचे उतरा, भगवान को कहते कि हे भगवान मुझे बचा ले, मैं तुझे 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मन में थोड़ा सा भय कम हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे उतरा, फिर नीचे देखा, ऐसे करते 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 250 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे करते करते फिर थोड़ा सा नीचे, फिर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा सा और नीचे आ गया, फिर 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर ऐसे करते 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 नीचे पर आ गया। हे भगवान, ना तो चढ़ना है ना चढ़ाना है। आज से मैंने कसम खा ली, प्रतिज्ञा कर ली, नियम ले लिया, ना अब चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा। खजूर इकट्ठे किए, घर आ गए। कहने का मतलब कुछ नहीं था मेरा कि इसी प्रकार से जब भी आपको अवसर मिले, एक लाइन मुरारी बापू ने बड़ी सुंदर लिखी थी कि जिंदगी लक्ष्य नहीं है, जिंदगी लक्ष्य नहीं है, अवसर है। जिंदगी लक्ष्य नहीं है, जिंदगी क्या है? अवसर है। जैसा भी आपको अवसर मिले उसका लाभ उठाओ। जैसा भी आपको अवसर मिले वैसे उसका लाभ उठाओ। कितनी सुंदर बात, पढ़ने में कितनी प्यारी, सुनने में कितनी अच्छी लगती है। लक्ष्य नहीं,